पार्टी जिसके सर पे सेहरा बांध के भेजेगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं महावीर के लिए भी सीट निकाल के उसके सर पे सेहरा बांध के यहाँ पंचम लड़वाऊंगा। भाजपा को भी, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी और अन्य जो भी अन्य दल हैं, आप सबको एक ऑक्सीजन की तरह आप सबको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे दे के उनको आगे चलाते हैं। राजकुमार का पत्ता कटेगा नहीं, राजकुमार का ग्राफ और बढ़ेगा। जो पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, राजकुमार उसको जिता के भारतीय जनता पार्टी का फिर से दोबारा से महावीर के लिए परचम लहरा के राजकुमार फिर दोबारा से लेके। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में अनौपचारिक रूप से ही सही लेकिन निगम चुनाव का डंका जो है वो बज चुका है। सीटों की रोटेशन की लिस्ट आ चुकी है और इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाक में थोड़ा सा ही सही लेकिन दम तो जरूर कर दिया है, क्योंकि जो भावी पार्षद ये चाहते थे कि उनको दोबारा पार्टी उसी सीट से चुनाव लड़वाए, उनके मंसूबे तो अब धरे के धरे रह गए। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर होता है। ऐसा अवसर निकालने में भाजपा के नेता माहिर हो चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और महावीर एन्क्लेव वार्ड से निगम पार्षद, कई डिपार्टमेंट्स में चेयरमैन, वर्तमान में तो, बाद में चुनाव होंगे उसके बाद तो हर चीज़ भविष्य के गर्म में है, राजकुमार है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। राजकुमार जी, संभावनाएं कितनी हैं? आम आदमी पार्टी द्वारा एक सर्वे करवाया गया था जिस सर्वे में वो कहते हैं कि हम 180 सीटों पे लीड कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वे जो था वो रोटेशन से पहले का था। रोटेशन के बाद स्थिति तो बदली गई, तो कितनी संभावना है? भाजपा क्या नारा देगी इस चुनावों में? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप समय समय पे भाजपा को भी, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी और अन्य जो भी अन्य दल हैं, आप सबको एक ऑक्सीजन की तरह आप सबको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे दे के उनको आगे चलाते हैं। आपने पूछा कि क्या रहेगा? 15 साल से लगातार बीजेपी एमसीडी में है और चौथी बार भी एमसीडी का परचम, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। सीटों का रोटेशन हो, ठीक है, ये तो देखो सारी चीजें अब की बार पार्टी के हाथ में तो थी नहीं, चुनाव आयोग ने ये सारे रोटेशन वगैरह किया था। लेकिन चुनाव आयोग किसके हाथ में? चुनाव ये सवाल भी तो है ना नेताजी। देखिए, चुनाव आयोग हर आदमी के, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। सुनिए मेरी बात, देखो मैंने प्रभात जी, हर आदमी के अपने अपने काम बटे हुए हैं। जाका काम वाई को साझे और करते हो कुत्तकबाजी। हर आदमी के अपने अपने काम बटे हुए हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि ठीक है, चुनाव आयोग ही हमारे साथ में है। हर पार्टी का चुनाव आयोग ने पहले सबको लेटर देकर तीनों पार्टियों को बुलाया था, तीनों पार्टियों की सलाह ली थी। अन्यथा एक पार्टी की सलाह नहीं ली कि भाई बीजेपी की ली, तभी ये रोटेशन हो रहा है, तभी इस तरीके से रोटेशन होगा, तब आगे चुनाव लड़े जाएंगे। तीनों पार्टियों को बाखूबी लेटर गया था, तीनों पार्टियों की सलाह मांगी गई थी कि कैसे करना चाहिए। तीनों पार्टी एग्री थी, ठीक है, जो चुनाव आयोग करेगा वो सब सहमति से सारे उस पर अपनी मोहर लगा देंगे सारे के सारे। राजकुमार जी, एक सवाल और लूंगा, उसके बाद हम बहस शुरू करेंगे। टिकट तो कट गया, ये तो अब संपूर्ण सत्य है कि अब राजकुमार महावीर एन्क्लेव से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसको लड़वा रहे हैं यहाँ से चुनाव? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। ये पार्टी का फैसला तो हम भी जानते हैं। ये फैसला राजकुमार का नहीं है, ये फैसला पार्टी का फैसला है। और पार्टी आला कमान, पार्टी जिसके सर पर सेहरा बांध के भेजेगी बीजेपी, हम तो उसी के साथ। तो पार्टी का सेहरा भाभी के सर पे बांधने वाली है या पत्नी के सर पे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्षेत्र में हम भी हैं। आप प्रभात जी जहाँ भी हैं ठीक है, और आप हमेशा ही, मुझे पता है, पॉजिटिव बातें करते हो। बताइए, परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, ये पार्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? ये पार्टी का फैसला है। मैं इस चीज पे बहस नहीं करना चाहता। पार्टी क्या चाहते हैं कि परिवार से टिकट मिले किसी को? देखो, जो पार्टी का फैसला रहेगा वो मेरे लिए सर्वप्रिय फैसला है, तो मैं पार्टी के फैसले पे मोहर लगाऊंगा। इसमें तो एक समस्या और है। हाँ बताइए। राजकुमार यूथ आइकन, धीरे धीरे 4 सालों में अपने आप को ग्रो किया, भावी विधानसभा उम्मीदवार। अच्छा, कोई अगर यहाँ से निगम पार्षद बनता है तो पत्ता तो राजकुमार का कटेगा फिर। हाँ, तो कटनी, राजकुमार का पत्ता कटेगा नहीं, राजकुमार का ग्राफ और बढ़ेगा। जो पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, राजकुमार उसको जिता के भारतीय जनता पार्टी का फिर से दोबारा से महावीर के लिए परचम लहरा के राजकुमार फिर दोबारा से लेके आएगा। कैसे चुनाव जितवाएगा?
कैंडिडेट तो होना चाहिए ना भाजपा के पास। अरे भैया, आप सुनिए आम आदमी पार्टी में पहले महिला उम्मीदवारों की शायद कुछ कमी थी। मेरे को इस बात से बेहद आपत्ति है कि भैया जब आपको अपनी अर्धांगिनी को, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लॉन्च करना है तो पहले लॉन्च कीजिए। ये अवसरवाद की राजनीति क्या है? लेकिन फिर भी अवसरवाद ही सही, उनके पास तो उनकी पत्नियां हैं, पोस्टर पे भी आ गई हैं। आपके यहाँ कौन है? देखिए, पार्टी के देखो दावेदार पार्टी के आज भी काफी हैं। पार्टी में बार बार वो प्रभात भाई आप घुमा फिरा के वही बात को लेके आ रहे हो। मैं तो जवाब निकलवा के रहूंगा ना जी। जवाब तो देखो पार्टी का होगा, मेरा थोड़ी नहीं जवाब है। हाँ, तो मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी में नहीं है आप? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, है ना। पार्टी सलाह नहीं मांगेगी आपसे? पार्टी सलाह मांगेगी, ठीक है, हम सलाह देंगे। सलाह क्या दोगे? अरे भाई, जो भी हमारा कार्यकर्ता आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, कार्यकर्ता आ सकता है, कोई भी आ सकता है। देखो जो मेहनत करे वो आ गया। नहीं, कोई नाम नहीं मेरे पास, अभी कोई नाम नहीं है। ये पार्टी तय करेगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो पार्टी राजकुमार चुनाव लड़ेंगे किसी और 100% राजकुमार चुनाव लड़ेगा। किसी और वोट से नहीं, तो महावीर के लिए वार्ड से राजकुमार चुनाव लड़ेगा। जो भी कैंडिडेट आएगा वो राजकुमार होगा। हाँ। जो यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो राजकुमार रहेगा। कोई भी कैंडिडेट आएगा, पार्टी जिसके सर पे सारा बांधेगी वो राजकुमार ही होगा। साउथ इंडियन फिल्म में देख रहे हैं आजकल। कौन? अरे नहीं, हीरोइक स्टेटमेंट। अरे नहीं, ऐसा नहीं। राजकुमार जी 4 वार्ड हैं, जिनमें से कई वार्डों में आपकी संभावना नजर आ रही है कि आप लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, मैं अपने महावीर के लिए वार्ड को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डर है? डर नहीं है, डर नहीं है बिल्कुल भी मुझे, 1% भी। मैं किसी का हक क्यों छीनूं? जो आदमी वहां पे कार्य करने लग रहा है वो आगे आएगा, वो वहां से चुनाव लड़ेगा। मैंने महावीर के लिए में काम किया है। पार्टी जिसके सर पे सहरा बांध के भेजेगी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं महावीर के लिए की सीट निकाल के उसके सर पे सहरा बांध के यहाँ पंचम लड़वाऊंगा मैं। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आपके धुर विरोधी दल। चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैनेजमेंट आज के समय में सबसे अच्छा जानती है, और अगर कोई व्यक्ति इस बात से इनकार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसकी बेवकूफी है। पिछली बार 271 सीटों पे आपने कैंडिडेट बदले थे, ठीक है। अनिल सबरवाल जी की पत्नी वीना सबरवाल की टिकट जो है वो रिपीट की गई थी, वो दिवंगत हो गए। इसलिए बार बार ये कहना कि सभी की टिकट काटी थी गलत है, एक सीट रिपीट हुई थी। दूसरा, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने ही टिकटें बदलवा दी, तो पिछली बार का मास्टर स्ट्रोक इस बार बिना कुछ किए अपने आप में ही मास्टर स्ट्रोक हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 साल की एंटी इनकन्वेंसी को काटने के लिए ये चीज बहुत बढ़िया है। यद्यपि व्यक्ति नाराज सिंबल से नहीं हो सकता, व्यक्ति नाराज किसी व्यक्ति से ही होता है। कोई छोटे मोटे कार्य होते हैं जो निगम पार्षद नहीं करवा सकता, उसके औकात से बाहर के होते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर जो नाराजगी है वो वाजिब है। अब चूंकि ये नजर आ रहा है कि एंटी इनकन्वेंसी हट गई है, तो भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि आप एक लेंटर माफियाओं का सिंडिकेट यहां पे चला रहे हैं। आपका पूर्व में क्या व्यापार था उससे पूरी जनता अवगत है, हम भी अवगत है। आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, आपने खूब जमीनें खरीद ली। इन आरोपों को किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे आप? और वीडियोस में एविडेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता, आपने वो वीडियोस देखी हुई है। देखिए प्रभात भाई, सुनो मेरी बात। मैं पहले से एक व्यापारी आदमी हूँ। पहले से मेरे अपने दूध के प्लांट है, मेरी अपने से दुकानें हैं। इस पाड़म क्षेत्र के अंदर मेरी 8-9 दुकानें, डेयरिया मेरी अपनी है। मेरा अपना एग्रीकल्चर का, मेरा गांव में सब चीज है, सारी चीजें हैं। जमीन में भी एग्रीकल्चर का मेरा आज भी चलने लग रहा है। छोटे वाला भाई है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का उसका अपना काम है। ज्वाइंट फैमिलियां है, हमारा 250-300 लोगों का हमारा अपना कुनबा परिवार है। तो ये तो लोगों की मानसिकता जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि उनके पास कुछ नहीं था। अब वो सोच रहे हैं राजकुमार ने गाड़ी ले ली, उनको ये नहीं पता कि तेरी दुकान भी राजकुमार के नाम पे अपनी दुकान चला रहे थे वो लोग। अच्छा, उन लोगों ने राजकुमार का नाम लेकर पड़ोसी अड़ोसी को टॉर्चर किया, ये करूंगा वो करूंगा, उसके दम पे आज वो लोग ताल ठोक रहे हैं। उन्हीं पैसों से ताल ठोक रहे हैं। हाँ। जो पैसे पड़ोसी को उन्हें चीट करके लिए थे, जो आरोप लगा रहे राजकुमार बड़ी गाड़ी में चल रहा है, वो उन्हीं से ही आज ताल ठोकने लग रहे हैं। और राजकुमार तो परमपिता परमेश्वर की दया से, राधा रानी की कृपा से पहले भी सक्षम था, आज भी सक्षम है। राजकुमार जी, भाजपा संगठन और आपके बीच में खाई है, आप मना करेंगे, आप नेता हैं, क्योंकि यहां सब कुछ कहा जाएगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, हम पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे, लेकिन यह सत्य है कि संगठन और राजकुमार की नहीं बनती। और आपके संगठन के लोग आम आदमी पार्टी से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं, वो कुछ तो निष्क्रियता हुई। आप देखिए, मैं बताता हूं प्रभात जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपना कोई वजूद नहीं है और वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को उजागर करके उधर जाना इधर जाना उनकी मानसिकता है। पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, पार्टी के भाजपा का कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि होता है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं उस चीज को नकार नहीं कर रहा, मैं होता है, मगर उन लोगों की मानसिकता बड़ी हल्की मानसिकता होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की काम करते हैं, इधर उधर जाना घूमना, वो पद पे भी नहीं है। हाँ, पद पे है नहीं, वो पद पे भी नहीं है, किसी दायित्व पे नहीं है, चूंकि मैं इस चीज को रिलीज नहीं पे आकर जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, वो लोग चलते हैं पार्टी के साथ में, मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि हम किस पार्टी में। महावीर इनक्लेव मंडल के बड़े पदाधिकारी हैं, चूंकि ये मेरे कार्य का एक नियम है कि मैं उनकी गोपनीयता को सबके समक्ष नहीं रख सकता, लेकिन वो आपकी मेन टीम के बड़े पदाधिकारी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं इस तरीके का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और ऐसा कोई मैं तो नहीं मानता के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस टाइप की कोई ना कोई हरकत करेगा, मैं नहीं मान सकता। एक चीज कही जाती है कि राजकुमार अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं, और उस चक्कर में जो इसकी राजकुमार से नहीं बनती, वहां एमसीडी वाली टीम हथौड़ा लेके पहुंच जाती है। नहीं, ऐसा मुझे आप पूरे वार्ड के अंदर एक केस बता दीजिए, एक केस बता दीजिए पूरे वार्ड के अंदर। एक और चीज कही जाती है कि राजकुमार जो है वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ तो बहुत बढ़िया तरीके से पेश आते हैं। अच्छा, उनके साथ तो बड़ी बढ़िया बातचीत करते हैं, लेकिन जो थोड़ा व्यापारी है उसको खींच के रखते हैं। ये आप किस तरीके का सवाल कर रहे हैं, समझ में आ रही। कोई लोग तो कहते हैं कि राजकुमार पैसे वाले को साथ देता है, नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पैसे वाला गरीब को नहीं देता। नहीं, आपकी मेरे को बिल्कुल ही उस चीज की वो लगा। मैं ग्राउंड, मेरी टीम ग्राउंड पे, हमने ग्राउंड पे पूछा कि हाँ भाई तुमसे कुछ पैसे वैसे लिए जाते हैं, तो उन्होंने नहीं किया, हमें कोई परेशानी नहीं करता। लेकिन जैसे थोड़ा ऊपर बढ़े तो सीधी बात कि भैया जी सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम फॉलो करना है, नहीं ऐसा व्यापार करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ तो चलता है। ये विपक्ष के जो लोग हैं, किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। विपक्ष के लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं तो देखो हम तो उनका कुछ बोल ही नहीं सकते, वो उनका अपना अधिकार है, कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मेरे लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ में, मोदी जी के नारे के साथ में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिदुड़ जी के नारे के साथ में मैं चलता हूं और मैं उसी पे काम करता हूं। और मैं आपका इस बात का मैं आपके न्यूज के माध्यम से क्लियर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस पे विश्वास जताएगी, जिसको टिकट देगी, तो आप बार-बार राजकुमार उसको लेके आएगा, 100% लेके आएगा, उसको चुनाव लड़ाएगा, तन मन से उसको चुनाव लड़ाएगा और दोबारा से महावीर इनक्लेव वार्ड के अंदर भगवा लहराएगा। प्रति दिन आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ भाजपा के बारे में बोला जाता है। आज की अखबार की कटिंग से आप उठा लें तो ये चीज कही जा रही है कि आप स्कूल की जमीनों को बेच रहे हैं, और इस चीज को लेके आम आदमी पार्टी ने एक पूरी रिपोर्ट पेश की है। आपके द्वारा एक खंडन तो किया जाता है, लेकिन अगर ये बात गलत है तो आप मानहानि के मुकदमे क्यों नहीं करवाते? आप इसका कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? नहीं प्रभात जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आम आदमी पार्टी के पास कुछ काम तो है नहीं। उनके जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, वो भी करप्ट हैं। उन पे कहीं ना कहीं राशन कार्ड का, कहीं ना कहीं उनके अंदर पत्नी को पीटने का, कहीं ना कहीं टैंकर माफिया का, इस तरीके से उनपे दुनिया भर के तो आरोप लगे हुए हैं। पिछली वीडियो देखी है आपने? मुझे लगता है नहीं, वो कहीं ना कहीं उनपे सब पे आरोप लगे हुए हैं। वो इस तरीके की मानसिकता के लोग, जो इस टाइप के लोग हैं, वो उनको टिकट देकर चुनाव में लाने लग रहे हैं। उनकी मानसिकता बड़ी हल्की और घटिया मानसिकता है, और वो देश को खत्म करने वाली मानसिकता है। अभी आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो मेन मठाधीश, जो मेन ऊपर आला कमान बैठे हुए हैं, आप ये देखो कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारे दिल्ली के साथ में। मस्जिदों में 32,000 रुपए देने लग रहे हैं, मंदिरों में 32 रुपए में देने लग रहे हैं। क्या बात, सारी वोट या मुमडन देंगे क्या उनको? हिंदुत्व का कोई वो नहीं है क्या दिल्ली के अंदर? जो आप मंदिरों की तरफ नहीं देख रहे हो, मस्जिद की तरफ जाने लग रहे हो, मस्जिदों में आप उनको तनख्वाह दे रहे हो। जो पंडित जो मंदिर में बैठा है वो क्या भगवान की सेवा नहीं कर रहा क्या? निगम चुनाव के लिए एजेंडा पकड़ लिया है भाजपा ने, मस्जिद बना मंदिर एक बार फिर से। नहीं, वो एजेंडा नहीं पकड़ लिया। जो सत्य में सत्य की बात करता है, इसकी बात अगर करना शुरू की है तो इसका मतलब एजेंडा है ये? नहीं, अभी कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी भी तय करेगी, पार्टी भी चुनाव लगी हुई है। 14 तारीख के बाद पार्टी आला कमान बिल्कुल बच जाएगा, दिल्ली में तेजी आपको दिखाई देगी। ये सब तो बड़ी बढ़िया चीजें लगती है सुनने में, लेकिन सत्य तो अलग है ना। 15 साल की एंटी इनकन्वेंसी एक फैक्टर है।
देखा जाए तो साउथ दिल्ली एमसीडी के पास इतना पैसा है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना पैसा लेंगे आप लोग, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज नहीं है पैसा। मैं जनकपुरी कम्युनिटी सेंटर में जाता हूं, मैं जनक डीसी पे जाता हूं, मेरे पास एक व्यक्ति आ जाता है जिसके पास बंदूक नहीं है, उसके पास क्या है, एक एटीएम जैसा पैनल, गाड़ी लगी नहीं कि 10 रुपए का टक 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 काट दिया, पैसा किसके पास जाता है, एमसीडी के पास। और फिर एमसीडी कहती है कि मेरे पास फंड्स का अभाव है। एमसीडी के फंड्स का अभाव क्यों है, क्योंकि आपने इलाके बांट दिए हैं, हर व्यक्ति को 1000 रुपए ऊपर देने हैं, गाड़ियां चाहे 100 लगे, 200 लगे, 500 लगे, 1000 रुपए ऊपर देने हैं। तो जिस व्यक्ति ने टेंडर ले रखा है उसने एमसीडी को मोटा पैसा दे रखा है, कैश फ्लो है बहुत ज्यादा, एमसीडी के पास पहुंच रहा है बहुत कम, और जनता को सर्विसेज मिल रही है शून्य। तो दिल्ली की जनता भाजपा को वोट करे तो करे, क्योंकि ना कोई आप नया अस्पताल बना पा रहे हैं, अच्छा। ना डिस्पेंसरी बना पा रहे हैं। स्कूलों में 2022 में आप अंग्रेजी माध्यम और कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 में सीखेंगे बच्चे? नहीं, अब आपकी मैं बात देखिए, मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। हमारे वार्ड के अंदर महावीर किले में हमने सेक्टर 1 में एक बढ़िया सुंदरीकरण और एक प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में हमने स्कूल बनाया है। वो स्कूल हमने इंग्लिश मीडियम करा दिया सारा का सारा। वो स्कूल तो हमारा तैयार हो गया, हम उसका 10-15 दिन में उद्घाटन कर देंगे उस स्कूल का। बुलाएंगे हमें? हैं, बिल्कुल 100% बुलाएंगे आपको उसके अंदर प्रभात जी। और आप जो बात कर रही है, देखिए हर चीज का, हर जो भी निगम है, राज्य की सरकार है, केंद्र सरकार है, हर आदमी का एक अपना अपना चैनल है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार निगम आयोग को देती है, जब जाके कहीं ना कहीं सिस्टम चलता है। और आप देख रहे हैं कि 3 साल से दिल्ली सरकार निगम को कुछ भी नहीं दे रही है। और उसमें आप पैसा अपव्यय करेंगे, आप पैसा खराब करेंगे, तो दिल्ली सरकार क्यों पैसा देगी? मेरे पिताजी, मेरी माताजी तभी तक मुझे पैसा देंगे ना जब तक उस पैसे का कोई उपयोग कर रहा हूं। आप एक बात आई ना, पैसे का एक प्रूफ तो दिखा दीजिए। मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, आप मेरे साथ जनकपुरी कम्युनिटी सेंटर चलिए, 1000 रुपए प्रतिदिन देने होते हैं। वहां पे जो कस्टमर है, वो उसको जो वहां पे टेंडर ले रहा है, वो भी कुछ पैसा कमा रहा है। अगर एक ही 1000 रुपए व्यक्ति को आगे देना है तो 30,000 रुपए महीने का, 2 या 3 सेंटर होंगे तो 90,000। 90,000 रुपए में वो कुछ ना कुछ बचा ही रहा होगा, तभी उसने टेंडर खरीदा हुआ है। नहीं, टेंडर गाड़ियां 500 टेंडर उसने खरीदा हुआ तो पहले उसने वर्क अपना टेंडर लगाया होगा, टेंडर पास उसके अकॉर्डिंग जो उसका लाभ बना हुआ है एमसीडी का, अकॉर्डिंग तो काम हुआ है ना वो। वैल्यू डिग्रेड नहीं, उसको जबरदस्ती तो नहीं किया कि आओ आप टेंडर ले लो। क्या कह रहा हूं, या हम जबरदस्ती थोप रहे हैं उस चीज पे? नहीं, आप वैल्यू डिग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे यार? वो भी हो रही है। क्या निगम ये कार्य खुद नहीं कर सकता? निगम के पास फंड्स का अभाव क्यों होगा? अगर बिल बोर्ड्स के ऊपर मेयर की फोटो नहीं लगेगी, भाजपा के नेताओं की फोटो नहीं लगेगी, वहां पे तो आपको जनरल पब्लिक को सर्विसेज देनी चाहिए ना। आपने टेंडर दे दिया, 15 बार फ्री में लगवा लेते हैं आप साल में। नहीं, टेंडर दिया तो उसने पैसे भी जमा कराया होगा, कोई भी व्यक्ति है कम कमाया, कम जमा करवाया, यही मैं कह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने पैसे भी जमा कराया, जब जिस बंदे ने पैसा जमा कराया वो कहीं ना कहीं अपनी देखो पूर्ति तो करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, ठीक है जी। और आप नए काम की और इन सब की बातें जो कर रहे हो, देखो एमसीडी काम कर रही है। दिल्ली सरकार जो निकम्मी सरकार है, इसके तो लाख दर्जे बढ़िया एमसीडी काम में लग रही है। एमसीडी ने कितनी तो डिस्पेंसरी बनाई है। अभी आप साउथ दिल्ली की बात करें, पूर्णिमा सेठी जो बदरपुर में अभी हॉस्पिटल की शुरुआत कराई है, एक नया रघुवीर नगर में हमने अभी कराया डिस्पेंसरी का। आप ये बात कैसे कह रहे हैं? हमने वो काम नहीं किया। 900 मोहल्ला क्लिनिक बना के अपने कार्यकर्ताओं को उसका हर महीने रेंट देकर, और वहां पे आज की डेट में उस वहां पे उनका हाल देखें तो वहां पे कोई भी व्यक्ति को क्या, कोई जानवर भी वहां जाके खड़ा नहीं हो सकता। यही बात है ना, बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के कर्मचारी बार बार स्ट्राइक पे आ जाते हैं, निगम के जितने भी अस्पताल हैं उनके कर्मचारी स्ट्राइक पे आ जाते हैं, निगम के शिक्षकों को स्ट्राइक पे आना पड़ जाता है। मैं तो दिल्ली सरकार में मैं साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ एमसीडी में। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार अगर फंड नहीं देगी तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, कितनी संभावना है रिपीट करने की भाजपा की? भाजपा 100%। कितनी सीटों पे? देखिए 272 सीटें दिल्ली के अंदर। 272 सीट में भाजपा अपनी सरकार बना रही है, और भाजपा फिर से चौथी बार एमसीडी में आ रही है। और भगवान नारा नहीं देंगे अब की बार 150 पार, वो समय बताएगा, अभी उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ राजकुमार जी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जनप्रतिनिधि के इस सेगमेंट में हमारे साथ राजकुमार जी की जो भी बातचीत हुई, और अगर आपको कुछ और सवाल पूछने हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।